वेल दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नया एमसीक्यू के साथ आए हैं जो कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड ये सीरीज चल रहा है। और इसमें काफ़ी ऐसा चीज़ आपको मिलेगा जिससे आपको जानकारी हो जाएगा कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़, शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज वगैरह जो आता है वो किस टाइप का आता है, और इसको आप एमसीक्यू के माध्यम से अपना जनरल नॉलेज को किस तरह से इन्हेंस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो एक्चुअली हर क्वेश्चन, हर एमसीक्यू वगैरह में बहुत सारा मल्टीपल क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो बहुत बार आपके सामने आता होगा। तो इसमें कुछ मिला जुला होगा। पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर भी हम लोग एमसीक्यू बनाएंगे, जैसे एमएस एक्सेल के ऊपर, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस के ऊपर, या नेटवर्किंग या टोपोलॉजी के ऊपर, या फिर टीसीपी आईपी, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा एमसीक्यू आएगा। तो फिलहाल हम एमसीक्यू को काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं तो जो एमसीक्यू देखने वाले, जो वीडियो देखने वाले हैं, वो बोर हो जाते हैं। रील का दुनिया में उनको ज़्यादा लंबा बहुत बड़ा सज़ा का काम करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, स्टीव जॉब्स। इसका आंसर देखिए, चार्ल्स बेबेज। ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। तो पहले का कंप्यूटर जो होता था बहुत बड़ा बड़ा होता था, जिसमें ट्रांजिस्टर वगैरह का यूज जो होता था काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, ट्यूब के शक्ल में होता था। तो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए एक रूम, माने एक रूम के बराबर जगह लगता था। तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का डिजाइन किया था। मैकेनिकल कंप्यूटर, ध्यान रखिए, मैंने एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसके बाद का जो जेनरेशन, जैसे जैसे जेनरेशन आया उसके बाद मैकेनिकल से फिर जेनरेशन में चेंज होता गया। माइक्रो प्रोसेसर वगैरह आया, इंटीग्रेटेड सर्किट आया, ट्रांजिस्टर आया, मैंने छोटा छोटा जैसे चिप आपका छोटा होने लगा, कंप्यूटर भी आपका छोटा होने लगा। तो इस तरह से जेनरेशन वाइज डिवाइस किया गया। जेनरेशन से रिलेटेड हम पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का जेनरेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर होगा बी। सेकंड क्वेश्चन, नीचे कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस का मतलब वो होता है जिस, सपोज एक कंप्यूटर क्या करता है, एक कंप्यूटर 3 तो वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट का मतलब अगर हम कोई भी चीज़ देते हैं, चाहे वो कीबोर्ड के माध्यम से दें, चाहे वो माइक्रोफोन के माध्यम से दें, चाहे वो डॉक्यूमेंट के माध्यम से दें, अगर हम कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं तो एक प्रोसेसिंग होता है जो कंप्यूटर करता है। इसका माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आपको रिजल्ट देता है। रिजल्ट को बोला जाता है आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कौन कौन सा डिवाइसेस हैं, हम इसके बारे में भी एक एमसीक्यू बना देंगे। एमसीक्यू की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में देखने से ज़्यादा आप याद कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। इसका ऑप्शन प्रिंटर्स है, स्कैनर है, मॉनिटर है, स्पीकर है। स्पीकर जिसमें हम लोग गाना सुनते हैं, मॉनिटर जिसमें हम लोग को डिस्प्ले होता है, स्कैनर जो होता है वो स्कैन किया जाता है, एज इट इज़ आपका डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में निकाल देता है। और होता है प्रिंटर भी आपको प्रिंट के माध्यम से देता है। तो इसका आंसर होगा बी एक्चुअली। बाद बाकी जितना है तीनों आउटपुट डिवाइस है, और इसका आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भौतिक दस्तावेज को डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। रैम का पूरा नाम क्या है? ये तो बहुत इजी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले विंडोज़ लोड होने के बाद, विंडोज़ एक्चुअली जब लोड होता है तो सबसे पहले लोडिंग वाला जो काम होता है वो कर्नल करता है। कर्नल के बाद जब विंडोज़ लोड होता है, लोड होने के बाद जब कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो जितना देर तक आपको मॉनिटर में दिखता है वो किस पर लोड होता है? वो होता है रैम पे लोड होता है। और जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हैं वो वैनिश हो जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रैम का पूरा नाम क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए ए नंबर ही होगा। रीड एक्सेस मेमोरी, रन एक्टिव मेमोरी, रियल एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। आप कंप्यूटर को आप
वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। विंडोज़ एक प्रकार का क्या है, विंडोज़ जो आपके सिस्टम में रहता है, आपका कंप्यूटर वगैरह में देखिएगा मैक्सिमम 99% लोग विंडोज़ ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा वो चलाते हैं अपने इसमें। अब हम इसको जवाब बता देंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी है या कंप्लायर। तो चारों में कौन सा होगा? विंडोज़ एक्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो प्रोग्राम को रन करने में इनिशियल स्टेज में ये काम करता है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, जैसे MS वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, फोटोशॉप हुआ, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हुआ, बहुत सारा जो होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसे बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो अपना सुविधा के अनुसार, अपने काम के अनुसार हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो इसको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जिसका ऊपर हम लोग काम करते हैं उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कमेंट में हमको बता सकते हैं कि आप कौन सा विंडोज़ यूज़ करते हैं, 10, 11, 8 या विंडोज़ 7 या XP अभी भी यूज़ कर रहे हैं। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? MS वर्ड का अगर नाम सुने हैं तो बहुत अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट होता है, एक पैकेज होता है जिसको MS वर्ड बोला जाता है। इसके अलावा उसी पैकेज में आपको मिल जाता है MS एक्सेल, उसी पैकेज में मिल जाता है पावर पॉइंट, और उसी पैकेज में मिल जाता है आपको MS एक्सेस और एक्सेल दोनों अलग। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डेटा संग्रह करने के लिए, डॉक्यूमेंट लिखने के लिए या कैलकुलेशन के लिए। तो आपने अगर MS वर्ड यूज़ किया हो तो फटाफट कमेंट में इसका जवाब दें। चलिए हम लोग इसको आंसर की तरफ चलते हैं। डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, किसी भी तरह का लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह हम लोग MS वर्ड में करते हैं, टेबल वगैरह बनाते हैं, किसी चीज़ का डेटा वगैरह हम लोग लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट को ड्राफ्टिंग करने के लिए हम लोग MS वर्ड का यूज़ करते हैं। URL का पूरा नाम क्या है? चलिए देखते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिजल्ट लिंक, यूनाइटेड रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिजल्ट लोकेटर। URL कभी भी आप सुने होंगे, वेबसाइट से रिलेटेड आपका अपना URL दे दिए, URL में देख लीजिए, ये बिल्कुल यूनिक होता है। जिस URL में आप जाइएगा, वेबसाइट एड्रेस में लिखिएगा, उसी का वेबसाइट खुलेगा, नहीं तो आपको सर्च इंजन का यूज़ करना पड़ता है। सर्च इंजन का मतलब जैसे गूगल का सर्च इंजन, याहू का सर्च इंजन, ठीक है ना, ये सब सर्च इंजन है जिसमें आप सर्च करते हैं। अगर आपको वेबसाइट पर्टिकुलर पता नहीं है, किसी भी यूनिक चीज़ का, यूनिक वेबसाइट आपको पता नहीं है, अगर पता होता है तो आप वेबसाइट में डायरेक्ट एड्रेस बार में डायरेक्ट आप उसको पुट करने से वही वेबसाइट खुलेगा। अगर नहीं पता है तो आपको सर्च इंजन में सर्च करना पड़ता है, तो आपको बहुत सारा लिंक दे देता है, उसमें से आपको जो डिज़ायर लिंक होता है उसको आप क्लिक करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये बिल्कुल यूनिक होता है। इसको आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आप किसी को दे देते हैं तो डायरेक्टली आप उसका ऊपर क्लिक करके उसी साइट में चले जाएगा जहां आप उसको पहुंचाना चाहते हैं। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या है? एक तो है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, निर्देशों का समूह है, कंप्यूटर का भौतिक भाग है, या नेटवर्क प्रणाली, ठीक है, नेटवर्क सिस्टम। आंसर है कंप्यूटर का भौतिक भाग। ये हार्डवेयर जो होता है फिजिकल डिवाइस होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका व्याख्या है, आप व्याख्या भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा तो आपका नॉलेज थोड़ा से और मजबूत होता होगा। बस यही था, छोटा सा एक्चुअली वीडियो था। इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में लोग थोड़ा सा और लंबा वीडियो लेके आएंगे। इसमें सिर्फ 8 या 10 था, MCQ था। इससे बड़ा वीडियो हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।